नानोता नगर पंचायत बना साफ स्वच्छ। नगर पंचायत प्रांगण को सजाया गया है। चारों ओर फूल फुलवारी लगाकर पूरे नगर पंचायत के आंगन को बेहतरीन तरह से सजाया गया है। सामने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का प्लांट भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह दीवारों पर बेहतरीन चित्र बनाए गए हैं। कूड़ा करकट के लिए मशीन लगाई गई है जो बारीक करके कूड़ा करकट को पैकिंग करेगी। साथ ही नए संसाधन भी जुटाए गए हैं। सुनिए चेयरमैन प्रतिनिधि सरफराज अख्तर उर्फ मुन्ना के खास सहयोगी मां सिद्दीकी की जुबानी किस तरह नगर पंचायत नानोता के अंदर विकास कार्य कराए गए हैं। एक एक करके हमारी टीम के साथ उन्होंने बड़ी बारीकी से इस हुए विकास कार्य के बारे में बताया। ये संसाधन जुटाए गए हैं जो नए संसाधन हैं। जेसीबी ली गई है। कुछ कूड़ा करकट उठाने के लिए छोटी गाड़ी ट्रैक्टर भी लिए गए हैं। बता रहे हैं मां सिद्दीकी। छोटी नदियाँ होती हैं उनके लिए चेयरमैन साहब ने छोटा सा ट्रैक्टर मंगाया, छोटी ट्राली अंदर जाने के लिए, छोटी गलियों में कूड़ा उठाने के लिए। मां सिद्दीकी ने बताया ये कूड़ा करकट बनाने की मशीनें हैं जो कूड़ा करकट को बारीक करेंगी और फिर उसको पैकिंग करेंगी। एक एक करके बड़ी बारीकी से हमारी टीम को उन्होंने अवगत कराया। सामने ये चैन है जिसमें कूड़ा करकट आएगा और फिर उसके बाद पैकिंग किया जाएगा। नया है बिल्कुल। चेयरमैन साहब के कार्यकाल में यह तैयार कराया गया और इससे ज्यादा मशीन जो है वो ये सब वाहन वगैरह कर देते हैं, मशीनें वगैरह हैं। ये जो प्रांगण है नगर पंचायत का, इसमें तकरीबन 2.5 फीट का जो है 3 फीट का भराव है। नगर पंचायत में किस तरह चार चांद लगे, खूबसूरत बनी, सजाया गया, संवारा गया, उसके बारे में मां सिद्दीकी ने बड़ी बारीकी से बताया। नगर पंचायत के बैक साइड में आ गए हैं। यहाँ पे पूरा घास वगैरह जंगल टाइप का था। चेयरमैन साहब ने इधर भी ऑफिस दफ्तर बनवाया हुआ है और ये नया बिल्कुल जो है सीमेंट वगैरह उसमें अंदर ग्राउंड है। अब आप ठीक करें। नगर पंचायत में जितने सफाई कर्मी हैं और कर्मचारी हैं उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं की थी। इसके लिए चेयरमैन साहब ने ये साहिबान बनवाया और यहाँ पे वो लोग बैठते हैं। ये भी जो है चेयरमैन साहब ने निजी अपनी नगर पंचायत के लिए चेयरमैन साहब ने जेसीबी मंगाई। ये खरीद ली है जेसीबी जो है। किसी महल्ले का कोई ट्रांसफार्मर टूट जाए तो चेयरमैन साहब ने ये भी व्यवस्था की हुई है नगर पंचायत द्वारा कि वहाँ पे ये जाके लग जाएगा ट्रांसफार्मर और आपकी लाइट शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा साहब, चेयरमैन साहब ने ये गेट लगवाया। यहाँ कोई सामान, कोई सेफ नहीं था, कोई उसकी देखभाल नहीं थी, चोरी भी होता था। तो चेयरमैन साहब ने यहाँ पर गेट लगवा दिया, सामान अंदर ही रहता है। और देखिए आप बात, चेयरमैन साहब ने नई सड़कें बनवाई। टंकी की चारों तरफ बाउंड्री, ये बाउंड्री भी नहीं है बिल्कुल। चेयरमैन साहब के कार्यकाल में है नहीं बाउंड्री। इस तरफ भी गेट लगवाया, सब अंडरग्राउंड ले रहे। चेयरमैन साहब ने जितनी नगर पंचायत की प्रॉपर्टी वैसे ही पड़ी थी लावारिस, उसे चेयरमैन साहब ने गवर्नमेंट के वारिस बना दिया। ये नई सड़क ये नई सड़क यहाँ रोड से लेके यहाँ तक के हमारा सेंटर बनी। ये रोड से ही आ रही है गंगो रोड से, ये सड़क बाहर से आ रही है गंगो रोड से। नगर के अंदर छोटी संकरी गलियों को किस तरह से बनाया गया उसके बारे में मां सिद्दीकी बताते हुए बहुत लंबी सड़क है, इससे सड़कें वो सारी
चेयरमैन साहब की नहीं बनाई, इस तरफ भी है, इधर भी है, समुद्र में गई और फिर इससे जितनी भी सड़कें इस तरफ हुई नहीं बनेंगे। इधर चौधरी साहब की तरफ गई, भाईनाथ की तरफ गई, ऊपर गई। एक हमारे यहाँ फेमस सड़क है बहुत ढाल वाली, वो भी चेयरमैन साहब ने नई सड़क बनाई, उसे कभी आज तक किसी ने बनाई ही नहीं। उससे ढाल वाली सड़क यहाँ पूरे कस्बे में नहीं मिलेगी आपको। नगर के अंदर 150 से अधिक सड़कें बनाई गई, जिसकी एक बानगी आपके सामने है। चलिए, नगर से कुछ दूरी पर अब हम आए हैं एक लंबे सफ़र के बाद, और कूड़ा करकट जहाँ पर इकट्ठा होता है और फिर उसको जो है मशीनों द्वारा यहाँ उसका खाद वगैरह और न जाने उसके क्या क्या उसके लिए तैयार किया जाता है, हाँ, उसकी पैकिंग की जाती है। तो ये डंपिंग ग्राउंड है। तो माज सिद्दीकी साहब बताएंगे ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर ये लगभग कितनी बीघा ज़मीन है? देखिए साहब, अब हम आप पहुँचे हैं अपने डंपिंग ग्राउंड पे, जो हमारे नगर पंचायत चेयरमैन नसीम फातिमा जी ने इसे जो है बनवाया गया है। और पहले कार्य है उनके शुरू का, जब चेयरमैन साहिबा बनी, ये ज़मीन मोल ली है चेयरमैन साहब। चलती रही है जी, बताइए। 12 बीघे ज़मीन ली है ये। हाँ, इसकी ये चारों तरफ की बाउंड्री, ये साहिबान, इसके नीचे मशीनें वगैरह रखी हुई है। ये सब पूरे कस्बे का जितनी आलेश, जितना कूड़ा करकट ये पूरे कस्बे में होता है, वो सारा यहीं पे लाया जाता है। आपको कस्बे में कहीं भी इतनी सी भी गंदगी नहीं मिलेगी। कस्बे में चारों रोड पे, हमारा यहाँ चौराहा है, चारों तरफ सड़कें निकलती हैं। पहले जो है चारों तरफ जो है कूड़ा सड़कों पे पड़ा रहता था। अब आपको कहीं भी इतना से भी एक टोकरी भी कूड़े की नहीं मिलेगी। यानी सफाई व्यवस्था की आपने मुकम्मल पूरी जो है वो तैयारी कर रखी है जी। ये देखिएगा आप, सारा कूड़ा यहीं पे आता है जी। चलिए उधर मशीन की तरफ चलते हैं जी, आइए साहब। तो ये पूरा आप देख सकते हैं डंपिंग ग्राउंड है। 12 बीघा के अंदर ये तैयार किया गया है। मशीन सामने है और इसको नसीम फातिमा जो चेयरमैन है, यहाँ की अध्यक्ष है नगर पंचायत नानोता की, ये उनके द्वारा किया गया। आज हमने सोचा कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया जाए नगर पंचायत नानोता का, और चुनाव नज़दीक है। हम ऐसे ही सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, क्योंकि जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनती है तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर जो है जनता अपने प्रत्याशी को चुनती है। तो अब ये ग्राउंड है, उनके जो नज़दीकी हैं माज सिद्दीकी, वो बता रहे हैं। तो साहब ये मशीन यहाँ पर लगाई गई। ये देखिए साहब, ये जो डंपिंग ग्राउंड है, ये कस्बे के 100 कामों पे एक काम भारी है। 100 कामों पे जी जी 100 काम ना किए जाए, पहला काम कस्बे की साफ सफाई है जी, मानेगा आप? चलिए बताते रहे। बड़ी व्यवस्था जो है साफ सफाई की होती है जी, वही हमारी चेयरमैन साहिबा ने इसका मुकम्मल इंतज़ाम किया है कि कहीं भी एक ज़रा सा भी कूड़ा कस्बे में दिखाई ना दे। और वही हो रहा है 5 साल से, वही चल रहा है मामला। ये इसका साहिबान है, यहाँ पे मशीनें रखी हुई है, ये चैन रखी हुई है, ये सब पैकिंग वगैरह, चलिए उसका कूड़े का, ये सब इसे खाद बनाने का तैयारी, खाद बनाया जाता है इसका। ये मशीन है, देखिए यहाँ पर माज भाई बता रहे हैं कि ये मशीन है, चैन है, ये कूड़ा करकट जो होता है उसको पैकिंग करती है, उसको जो है यहाँ पर बारीक किया जाता है। ये ऊपर टीन शेड लगा हुआ है, पूरी तैयारी। यानी जिसकी परेशानी नगर के अंदर होती थी गंदगी को लेकर, ये उसकी एक तैयारी है। मशीनें हैं, काम, ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, इसकी तैयारी, इसको मशीन में डालकर इसको जो है बारीक किया जाता है, फिर इसकी पैकिंग होती है। यहाँ इसको देख सकते हैं आप, ये नानोता नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं नसीम फातिमा, ये उनके द्वारा यहाँ पर ये प्लांट करीब 12 बीघे के अंदर डंपिंग प्लांट लगाया गया है। ये मशीनें एक बार और देख सकते हैं आप, ये पूरी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये तैयारी है कूड़े करकट को समाने की, यानी पूरी जानकारी दे रहे हैं माज सिद्दीकी। जो एक आज जानकारी और है, हम उनसे वो भी लेंगे, हम उनसे जानकारी, जो अधूरी जानकारी बची है थोड़ी, वो जानकारी लेंगे जी। और कुछ बताइए, और कुछ नया यहाँ के लिए कुछ बताएंगे जिसके बारे में। आप चारों तरफ देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है जी।
काफ़ी दिन से इकट्ठा हो रहा है, पूरा रोज कस्बे में से आ रहा है। यही कूड़ा अगर यहाँ ना हो के और कस्बे के आसपास होता तो क्या आलम होता? तो क्या आलम होता। कितनी भी आप सफाई कराओ वो कामयाब नहीं होती। कामयाब नहीं थी जो कि तू थी। ये हमारी चेयरमैन साहब नहीं, पहले होता था कि कस्बे के बराबर में पड़ा रहता था, नालों में पड़ा रहता था। चारों सीम कस्बे की चारों सीम जितनी निकलती हैं, चारों रोड, हर रोड पे जितने बाहर से आने वाला है स्वागत उसका कचरे से होता था। 5 साल पहले, तकरीबन लगभग 5 साल पहले जी उसका स्वागत जो है वो कचरे से होता। आज कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। देखिए आप कितना कचरा है चारों तरफ, सब कूड़ा यहीं आता है टोटल। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे चेयरमैन नसीम फातिमा जी, उनका सबसे अच्छा कार्य है और 100 पे 1 कार्य है। हाँ, ये 100 पे भारी, 100 पे भारी है ये काम। गंदगी सफाई व्यवस्था सबसे पहले है। जी, सबसे पहले है सफाई व्यवस्था। सफाई अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, हम ये रिपोर्ट कार्ड हमने एक छोटा सा ननौता नगर पंचायत का किया। हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि सरफराज अख्तर उर्फ मुन्ना, उनके सहयोगी जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर नगर के अंदर रहते हैं, माँ सिद्दीकी, उन्होंने एक एक करके बड़ी बारीकी से इस डंपिंग प्लांट के बारे में बताया। तो ये पूरी तस्वीर आइंदा वीडियो के लिए हम नगर पंचायत नानौता की और भी कई वीडियो जो सड़कों से जुड़ी हुई होगी वो हम आपको दिखाएंगे।